नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वीके डिजिटल पर। मैं हूं कृष्णा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीसीटीवी कैमरा के बारे में। अगर आप लगाने की सोच रहे हैं और कंफ्यूज है कि कौन सा कैमरा आपके लिए बेहतरीन होने वाला है या कौन सा नहीं होने वाला है, बजट के हिसाब से भी कि हाँ, अगर आपका बजट बिल्कुल ही कम है और बहुत ही कम रिक्वायरमेंट है आपको कैमरा का, बट आपको तलाश में है कि एक बेहतरीन से बेहतरीन कैमरा आपको मिल सके, जो कम से कम रेंज का भी हो, यानी प्राइस रेंज कम हो बट क्वालिटी में बेहतरीन हो, क्वालिटी में कंप्रोमाइज ना करके क्वालिटी के बिना कंप्रोमाइज किए हुए आप बेहतरीन कैमरा के लिए आप जा सकते हैं। अब मैंने इस वीडियो में बात करेंगे जो लो बजट का आ जाता है, जिसका रिक्वायरमेंट ज्यादा से ज्यादा एक दो या तीन चार कैमरा तक ही रह जाता है। मेरे 4 से नीचे कहिए, 4 के कैमरे के आसपास है। बहुत ज्यादा उसको फीचर्स वगैरह नहीं चाहिए, जैसे कि 1 महीना या लंबा टेन्योर के लिए आपको जो बैकअप है वो नहीं चाहिए, यानी कि इंस्टेंट आप इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर लाइव के लिए देखना चाहते हैं कि हाँ लाइव कई लोगों को ऐसा था कि बिजनेस जहाँ चल रहा है उसको केवल लाइव देखना हो, या फिर कुछ दिन के लिए या कुछ टाइम का ही रिकॉर्डिंग उनको चाहिए होता है, तो उस पर्पज के लिए आप कौन सा कैमरा ले सकते हैं। कैमरा मल्टीपल आता है, बट हम जो अभी बताने वाले हैं कई अलग अलग कैमरा को टेस्ट करने के बाद आपको बताएंगे कि जो बेहतरीन आ जाता है। बजट का अगर बात करते हैं कितना दफा है, तो नॉर्मली ये जो है आपको अगर 4 कैमरा लगाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लगभग 4000 का 4500 से क्या 5000 के आसपास का बजट आपका इसमें लगभग लग जाने वाला है। 5000 का बजट मान सपोज कर लीजिए 5000 लग जाता है लगभग, उसके आसपास से आपको बजट आ जाएगा, थोड़ा बहुत कम भी जाएगा, जो 3 से 4 कैमरा आपको आ जाते हैं। अगर कैमरा की बात करते हैं कि कौन सी कैमरा है, तो हम टीपी लिंक का कैमरा है जो कि आपको आ जाता है। और इस सबसे पहले हम बात करते हैं इस कैमरा का, जो कि आप देख पा रहे हैं, ये टीपी लिंक का टेपो C212 है, C212 कैमरा आ जाता है। इस कैमरा में काफी बेहतरीन फीचर्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। और अगर इस कैमरा का सेपरेट पर्सनल रिव्यू अगर आपको देखना है कि इसका क्या रिव्यू है, क्या किस तरह का फीचर्स, आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जहां हमने इसका सेपरेट रिव्यू बनाया हुआ है। इसके बारे में काफी सारा डिटेल्स में वीडियो में हमने कवर किया हुआ है कि किस तरह का कैमरा है, क्या फीचर्स वगैरह आपको मिल जाता है। इसमें अगर हाईलाइटेड फीचर्स की अगर बात करें तो नॉर्मली आपको इसमें मोशन ट्रैकिंग, मोशन डिटेक्शन, मोशन ट्रैकिंग क्या होता है और मोशन डिटेक्शन क्या होता है, ये दोनों अलग अलग आ जाते हैं। तो इसके बारे में आपको अधिक अगर जानना है वो पूरा डिटेल्स में और किस तरह से एक्चुअल में काम करता है वो भी देखना, तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। इसमें सिर्फ बता दें कि मोशन ट्रैकिंग इस तरह का है कि अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो एक कैमरा उसको मूव करके फ्रेम में रखने की कोशिश करेगा। मोशन ट्रैकिंग वो काम करेगा। और मोशन डिटेक्शन है कि अगर कुछ हलचल होता है तो केवल डिटेक्ट करके आपको बता देगा, यानी कि अगर इस फ्रेम में अगर कुछ मोशन होता है तो बता देगा। काफी सारा फीचर्स आ जाता है। प्राइसिंग की अगर बात करते हैं इसका, तो लगभग ये आपको 1200 से 1400 के बीच में आपको मिल जाता है। ऑफर पर डिपेंड करते रहेगा किस टाइम पे कितना ऑफर है और क्या कार्ड वगैरह आप लगा पाते हैं और किस जगह से आप परचेस करते हैं, इस पर भी डिपेंड करेगा। नॉर्मली जो बताया मैंने लगभग 1200 से 1400 पर आसानी से इतना मिल जाता है। हाँ, कहीं अगर इससे कम भी मिल सकता है या इससे ज्यादा भी, ज्यादा बहुत कम चांसेस है कि मिलने वाला, बट 1200 से नीचे आपको मिल सकता है। ये आपको 2K रिजोल्यूशन के साथ आया था। 3 मेगापिक्सल इसका कैमरा है। नाइट विजन काफी बेहतरीन है। इंडोर कैमरा है, याद रखिए ये इंडोर कैमरा है। आउटडोर में इसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। करने के लिए आप लगा सकते हैं बट ये खराब हो जाएगा। आउटडोर के लिए भी बात करेंगे कौन सा आपको लगा लेना पड़ेगा। ये इंडोर के लिए है। और ये पूरा कंप्लीट वीडियो जो हम बात करने वाले वो कंप्लीटली इंडोर कैमरा के ही बात करने वाले, क्योंकि आउटडोर के लिए इसमें हम बात नहीं करने वाले। इस बजट में आउटडोर का कैमरा इतना नहीं आने वाला है। बट हाँ, अगर आप एक स्पेसिफिक अगर लगाना चाहते हैं तो उसके बारे में हम आपको कुछ बताएंगे, जहां की आपको चाहेंगे तो वो लगा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट की आप और कौन सा कैमरा लगा सकते हैं। उसके बाद आपको दोस्तों लगाना पड़ेगा, अगर चाहते हैं तो ये कैमरा आ जाता है टीपी का ही, टेपो TC70। ये भी काफी बढ़िया कैमरा है। दोनों कैमरा में फीचर्स लगभग सिमिलर मिल जाते हैं आपको। ये आपको फुल एचडी तक का ही रिजोल्यूशन है इसमें। और इसका जो कैमरा का जो मेगापिक्सल है वो 2 MP का है। बाकी सारा फीचर्स सेम सेम है। प्राइसिंग की बात करें तो ये भी लगभग आपको 1000-1200 के आसपास में मिल जाता है। अलग अलग ऑफर के टाइम पे अलग अलग आपको लेना पड़ेगा। नॉर्मली ये 1200-1300 के आसपास में मिल जाता है। 1200 रुपए में आपको एवरेज हमेशा ये मिलता रहेगा लगभग। आप हो सकता है आपको कभी कम भी मिले, ज्यादा बहुत कम चांसेस है कि इससे ज्यादा भी मिले, बट इससे कम आपको मिल रहा है। तो मैं अभी जो बता रहा हूँ वो नॉर्मली इस तरह का प्राइसिंग है, जो आप किसी टाइम पे लेंगे तो लगभग मिल जाया करेगा। अब आप बात करते हैं कि दोस्तों ये और ये दोनों अगर लगभग सिमिलर प्राइस में है तो कौन सा एक्चुअल में कौन सा लेना चाहिए। तो अगर मेरा प्रेफरेंस रहेगा तो मैं डेफिनेटली इसके तरफ जाऊंगा। अगर थोड़ा बहुत अगर ऑफर के टाइम पे भी अगर इससे थोड़ा 100 रुपए या 200 रुपए इसका ज्यादा आता है तब भी, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा फीचर्स वगैरह भी है। इसका थोड़ा MP मेगापिक्सल ज्यादा है, रिजोल्यूशन ज्यादा है। और इसका जो इथरनेट वगैरह इसमें आ जाता है, तो इसको भी आप इथरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं और एक एक्स्ट्रा फीचर इसमें मिल जाता है। तो मैं इसके तरफ जाना प्रेफर करूंगा। और डिजाइन वगैरह भी मुझे थोड़ा इसका अच्छा लगता है, इसका उतना ज्यादा बेहतरीन नहीं लगा।
चूंकि जो इसका डिजाइन वगैरह वो डिजाइनिंग से भी रिलेटेड में मजा नहीं आता है इसका। बाकी फीचर्स वगैरह आपको सारा सेम मिल जाने वाला है, तो आप इसमें से कोई सा भी चूज कर सकते हैं। प्राइस अगर आपके लिए मैटर करता है और 50 रुपये 100 रुपये एक्स्ट्रा नहीं देना है तो आप किसी के साथ भी जाइए, नुकसान नहीं होने वाला है और रिग्रेट भी नहीं होने वाला बाद में कि भाई थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा है। आईआर रेंज, हाँ एक अगर नाइट की बात करते हैं दोस्तों, ये एक मेजर बात है कि रात में कौन बेहतर करता है। तो ऐसा है कि इसका रेजोल्यूशन मेगापिक्सल्स तो कम है, बट नाइट का जो आईआर कैमरा है वो इसमें ज्यादा बेहतर आपको मतलब ज्यादा डिस्टेंस तक ज्यादा बढ़िया इसमें कैप्चर कर पाता है। इसके अपेक्षा इसमें थोड़ा कम करता है, ये थोड़ा ज्यादा करता है। ज्यादा कौन करता है? TC70 मॉडल की बात करें, TC70 नाइट में आपको थोड़ा बढ़िया कर देगा। उसका दोस्तों इसके साथ आप क्या हर कुछ कर पाएंगे, तो ये अगर बात करते हैं तो नॉर्मल अगर 3 से 4 लेते हैं तो 1000-1200 रहता है, तो लगभग 5000 के आसपास आपको कोई भी लेंगे, 1200 रुपया वाला भी लेंगे तो 1200-4800 रुपया हो जाता है, उसमें आपका ये आ जाता है। बट अब क्या ये ले लेंगे तो काम चल पाएगा और कहीं से भी देख सकते हैं, इतना सफिशियंट है कि आप कैमरा ऑन कर पाते हैं, लगा लेते हैं। उसका बाद आपको चाहिए होगा इसका बैकअप के लिए, अगर आप केवल देखने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, लाइव व्यू आप चाहते हैं कि हाँ लाइव देखा जाए कि क्या चल रहा है, क्या आपका कार्य हो रहा है, या फिर जहाँ डमी वगैरह लगाना है वहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बट अगर आप बैकअप के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसमें आपको SD कार्ड लगाना पड़ेगा, हर एक कैमरा में सेपरेट। और प्रत्येक कैमरा में आप लगभग आप जितना भी SD कार्ड चाहे लगा सकते हैं, जितना नहीं मतलब जिसका जितना लिमिट है। अगर इस कैमरा की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें माइक्रो SD कार्ड 512 GB तक सपोर्टेड है। आप इसमें 4 से 8 GB लगा दीजिए, इतना और काफी है। और डिटेक्शन जो अपना सर्टेन टाइम के लिए इनेबल कर लीजिए, क्योंकि दिन भर हमेशा अगर जिस कैमरा में जिस टाइम का जरूरत होता है उतना का आप रिकॉर्ड हमेशा का भी कर सकते हैं, या फिर मोशन डिटेक्शन के हिसाब से भी इनेबल कर सकते हैं कि जब भी कोई मूवमेंट होगा उस टाइम का ये रिकॉर्ड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। जैसे रात में आप सिर्फ पूरा खाली एरिया फिर भी रिकॉर्ड किया जा रहा है तो उसको बंद कर दिया जाए, और केवल जब मोशन डिटेक्ट होगा उस टाइम का ये करेगा, या फिर ह्यूमन डिटेक्ट करेगा तो फिर ये रिकॉर्ड करेगा। तो आपका कम जो जीबी वाला मेमोरी कार्ड है उसमें भी काफी सारा डेटा आ जाएगा, काफी बढ़िया रहने वाला है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि इसको कहीं रिमोटली कहीं दूर से भी देखा जाए तो फिर आपको चाहिए होगा इंटरनेट, क्योंकि बिना इंटरनेट का नहीं देखा जा सकता, चाहे कोई भी कैमरा हो इंटरनेट आपको चाहिए। जब बाहर आप जाएंगे तो वो फीचर्स इसमें मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों बैकअप के लिए बता दें, ये आपको इसका क्लाउड वगैरह सब भी आता है तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है तो शायद उसमें उतना बेहतरीन नहीं होगा। जब ज्यादा कैमरा लेंगे तो उतना बढ़िया भी है, तो मेरे हिसाब से वो मेमोरी कार्ड वाला ठीक है। उसके बाद अगर आपको और भी ज्यादा बैकअप चाहिए तो उसके लिए आपको एक NVR छोटा सा यूज करना पड़ेगा, जो फिर प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, 2-3-4 हजार रुपया। इसका दोस्तों बात करते हैं रिमोट एक्सेस के लिए, तो रिमोट एक्सेस के लिए आपको चाहिए होगा इंटरनेट। तो नॉर्मली आपके पास इंटरनेट लगा होगा, जहां आपका राउटर होगा, राउटर आपको परचेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसी से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं और आप कहीं से भी इसको व्यू कर सकते हैं, लाइव व्यू देख सकते हैं, जो रिकॉर्डेड रहता है उसको भी आप कहीं से भी देख सकते हैं। बट अगर आपके पास नहीं है राउटर इंटरनेट वगैरह तो फिर आपको लेना पड़ेगा एक राउटर, जो कि आप ये TP-Link का नहीं है, मतलब TP-Link का है वो, बट जो लेना है आपको वो ये D-Link का ले सकते हैं। TP-Link भी है बढ़िया, आप अगर चाहे तो उसके तरफ भी जा सकते हैं, बट ये D-Link का है, प्राइसिंग के हिसाब से बता रहे काफी बढ़िया है। और इस सब के लिए जो जितना ये डेटा इसको चाहिए होगा 300 Mbps भी सपोर्ट करता है, तो काफी सारा डेटा आपको ये मैनेज कर पाएगा और ये काफी बेहतरीन है। प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये 500 रुपए में आ जाता है, और ये थोड़ा TP-Link इससे थोड़ा सा ज्यादा आता है, ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, बट डिफरेंस है। तो ये लगभग 900 के आसपास, 800-900 के आसपास, 900 से 1000 के आसपास एवरेज मिलेगा। ऑफर कभी कभी रहता है, जो हमने लिया हुआ था तो ये 800 रुपया में लिया था तो 800 में आता है, बट नॉर्मली 900 से 1000 के आसपास ही मिलता है। और ये नॉर्मली आपको ज्यादातर कभी भी ऑफर आता है तो 500 में मिल जाता है, 500, 510, 20, 25 के आसपास ये आपको मिल जाएगा, तो ये आप ले सकते हैं। तो ये इसके फीचर्स में भी अगर आपको जानना है इसके फीचर्स के बारे में कि किस तरह का है, तो इसका भी सेपरेट अनबॉक्सिंग रिव्यू वगैरह हमने किया हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं हमारे चैनल पर। तो इतना कुछ आपको लेना पड़ेगा बेसिकली, एक कैमरा सेटअप जो कि आपका इंडोर होने वाला है। बट क्या होगा जब आप आउटडोर लगाना चाहते हैं तो थोड़ा सा बजट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आउटडोर कैमरा थोड़ा सा कॉस्टली ज्यादा आता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा बजट आपको बढ़ाना पड़ेगा। इसमें सेपरेट मेमोरी कार्ड अगर लगा देते हैं, टोटल कॉस्टिंग की बात करते हैं तो ये लगभग 1200 के आसपास हर एक कैमरा आपको मिल जाता है। ये पूरा का पूरा अगर यही लगाते हैं तो अगर 4 कैमरा लगाते हैं तो 4800 इसका, 500 रुपये इसका हो गया 5300 लगभग, और 5300 रुपये के साथ आप 4 मेमोरी कार्ड आपको लेने होंगे। नॉर्मली 200-300 रुपये के आसपास मिल जाता है, तो लगभग 800 से 1000 रुपया उसका भी होता है। तो लगभग 6200-6000, 6200-6000 या 6200 के आसपास आपका बजट टोटल जाएगा, जो कि आपका ये राउटर, उसमें एक राउटर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और आपका मेमोरी कार्ड भी हर एक कैमरा में लग जाता है। अगर आप चाहें तो जिस कैमरा में मेमोरी कार्ड कम का नहीं कर सकते हैं वहां नहीं भी लगा सकते हैं, और या बेसिकली आपको जब कैमरा लेते हैं तो लगाना अनिवार्य है, बेहतरीन रहेगा जिससे कि डेटा कुछ मिल पाए।
तो आप अगर इस तरह का कैमरा का सेटअप चाहते हैं जहां आपका इंडोर का उपयोग है और एक छोटा व्यवसाय करते हैं, छोटा बिजनेस है जहाँ के सपोज करें जो छोटा स्टोर वगैरह है और उसमें आप लगाना चाहते हैं मिनी स्टोर वगैरह में, तो आप 4 कैमरा इस तरह से लगा सकते हैं कि बजट कम रहे, कार्य सब कुछ हो जाए और लाइव आप एक जगह पर बैठ करके सारा जो स्टोर है उसको आप व्यू और देख भी सकते हैं पूरा लाइव कि कौन सा स्टाफ क्या कर रहा है, कब क्या कैसे कर रहा है। उसका दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आउटडोर में करना, ये सेपरेट था, ये कंप्लीट हो गया, इतना तक ही था ये वीडियो। अगर आपको इसके बियॉन्ड जाना है कि यानी हाँ आउटडोर जाए तो चूंकि बजट बढ़ जाएगा, बजट उसमें आपको ज्यादा जाना पड़ेगा और उसके लिए बेहतरीन आपको कैमरा है जो कि आप ले सकते हैं। अलग अलग ब्रांड के भी आते हैं, टिपिलिंग हिकविजन वगैरह सब का भी आता है। तो हिकविजन का इतनी बात करेंगे क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा कॉस्टली आता है और फीचर्स कम आता है। हम इसमें बात करने वाले टिपिलिंग का पूरा वायरलेस ये भी है, इसलिए मैंने वायरलेस को सिलेक्ट किया है क्योंकि चूंकि इससे पहले हम यहाँ पे अभी पूरा राउटर ले रखे हैं और ये सारे कैमरा हमने वायरलेस के थ्रू रखा हुआ है, तो सोचे कि इसका भी वायरलेस वाला आ जाए। तो ये दोस्तों ये आउटडोर कैमरा है और ये आप देख सकते हैं ये 4 मेगापिक्सल्स का है। AG265 प्लस का ये रिकॉर्डिंग जो डिकोडिंग इसका है वो इसमें आया, तो इसमें कम डेटा खाएगा आपका और इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फुल नाइट कलर विजन है, यानी रात में भी कलर जैसा फोटो आपको ये क्लिक करेगा, तो ये आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बारे में बहुत ज्यादा अगर आपको जानना है और इसका पूरा डिटेल्स में जानना है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जहां हमने इसके बारे में सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। प्राइसिंग इसकी अगर बात करते हैं तो लगभग इसका 3400-3300 के आसपास आपको मिल जाता है, 3,500 के आसपास। तो ये सेपरेट 3,500 का आपको आ जाता है। अगर आपको बाहर की तरफ अगर 2 चाहिए तो फिर आपका बजट आप अपना हिसाब से समझ सकते हैं। इसमें वायरलेस और इथरनेट दोनों आपको फैसिलिटी मिल जाती है, काफी सारा फीचर्स मिल जाता है। आयर है और इसमें खुद इसका लाइट वगैरह दिया हुआ है, तो उसका भी फीचर्स आपको मिल जाता है। तो अगर आपको आउटडोर चाहिए तो ये बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों ये कंप्लीट वीडियो खत्म होता है यहाँ पे। रैप करते हैं कि यहाँ पर अब जो बजट है आपके हिसाब से कंप्लीटली इतना बजट कम से कम आपको लगाना पड़ेगा जिससे कि कैमरा आपको हो जाएगा। बट अब बजट जो सेपरेट मैंने बताया एक एक कैमरा का मैंने बता दिया। अगर आपके पास 2 ही कैमरा का रिक्वायरमेंट है तो आप 2 ही लगा सकते हैं, जो कि 12-2-24 और 1200 रुपये का होगा 1200, और 2 का लगेंगे तो 2400 रुपया हो जाता है। और तो इतना नहीं आपका हो जाएगा, जितना कैमरा आपको लगेगा उस हिसाब से बजट का कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों इससे आपका बजट ज्यादा है और रिक्वायरमेंट भी इससे अधिक है तो आपको चाहिए होगा इससे थोड़ा एक बेहतर ऑप्शंस, जहां की आप इससे बेहतरीन क्वालिटी के कैमरेज भी देख सकते हैं। और उसको देखने के लिए करना पड़ेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और दबाना होगा बेल आइकन को, जिससे कि वो वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशंस जल्द से जल्द मिल सकेंगे और जहां आप आइडिया और एक डिसीजन अच्छा से ले सकते हैं कि हाँ कौन सा कैमरा आपको कहाँ पे लगाना चाहिए। एक हाई एंड कैमरे की बात करेंगे जहाँ का एक बेहतरीन रहेगा, जो कि कॉम्बिनेशन से रहने वाला है कि इंडोर के लिए कौन सा होना, जहां जिसका जरूरत होगा उस जगह पे कौन कौन कैमरा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सा NVR और कौन सा जो हार्ड डिस्क है आप इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों अब वीडियो हुआ खत्म, लाइक कर लीजिए चैनल को और कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब तो पहले ही आपने किया होगा, अगर नहीं किया था चैनल को तो।